अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हार के डर से बीजेपी वाले बौखला गए हैं। योगी आदित्यनाथ अनाप शनाप बकने लगे हैं। न जाने उनके मुंह से अब क्या निकल रहा है। विकास की कोई बात नहीं निकलती है, उनके मुंह से 80-20 का फॉर्मूला निकलता है। उनके मुंह से शमशान कब्रिस्तान की बात निकलती है। उनके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं जो सभ्य समाज में कहीं उसकी जगह नहीं है। किस तरह से योगी आदित्यनाथ कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हिजाब पर बोलते हैं, और किस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह नया भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा, इस तरह की बातें करते हैं। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने गाय को लेकर बयान दिया है। गाय का मुद्दा बीजेपी के नाक में दम कर रखा है, जो छुट्टा जानवर है। इसलिए योगी आदित्यनाथ मन से कहते हैं गाय को कटने नहीं देंगे। जरा वीडियो पहले सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि जिस पर कानून आपने बना दिया है, सब कुछ है, फिर भी आप चुनाव के वक्त गाय को कटने नहीं देंगे, क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये बौखलाहट है, ये जो हार का डर होता है, ये बहुत कुछ करवाता है। जरा आप वीडियो। भाइयों बहनों, अवैध बूचड़खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। तो देखा आपने कैसे योगी आदित्यनाथ गाय की बात कर रहे हैं, गाय को नहीं कटने देने की बात कर रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में अगर गाय काटेंगे या गाय के काटने कहीं भी ऐसे खबरें सामने आएंगी, गाय पर कुछ भी सामने आएगा तो 14 साल की जेल है। आप समझिए, कानून बना हुआ है। लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, आप समझ जाइए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक भी काम की बातें नहीं है। ना उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को हम विकसित करेंगे, उत्तर प्रदेश में नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई से निजात दिलाएंगे। ऐसी कहीं कोई बात नहीं की जा रही है। बात कैसी की जा रही है? हिजाब पर बोले जा रहे हैं साहब, 80-20 की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही कर रहे हैं। इनके एक एक बयान, एक एक ट्वीट आप उठा के देखिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें नफरत दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा। क्योंकि विकास के नाम पर तो चुनाव लड़ी नहीं रहे हैं। नारा भले ही देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कहीं भी नहीं है। और गाय गाय की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आप गाय नहीं कटने देंगे, अच्छी बात है। पहले से भी नहीं कट रही, अच्छी बात है। लेकिन गायों की हालत क्या आपने देखी है? आज आप चले जाइए उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, गाय की हालत क्या है आप देखिए। गौशाला में चले जाइए, गाय की हालत देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप वहां 2 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे। गाय दुबली पतली, चारा खाने को नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखरेख नहीं है। गाय ऐसे वहां पर सड़ गल रही हैं। कई गायों की तो मौत गौशाला में हो जा रही है, और बात करते हैं गाय कटने नहीं देंगे। अरे साहब, पहले जो गाय है उनको बचा तो लीजिए। गाय को देखिए कैसे रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। गाय की भी जान जाती है, आदमी की भी जान जाती है। इसको इस बात की चिंता नहीं है इनको साहब को। बस गाय नहीं कटने देंगे, बोलेंगे गाय नहीं कटने देंगे। अरे साहब, अगर इतनी चिंता गाय की आपको है तो जरा किसानों के बारे में भी सोच लीजिए और गायों के बारे में भी सोच लीजिए, जो गायें दर दर से भगाई जा रही हैं, जो ठंडी गर्मी बरसात में तड़प रही हैं, कहीं उनका आशियाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे। बस गाय को मुद्दा बनाना है, चुनाव जीतना है। आप समझिए, ये सब बौखलाहट है। चौथे चरण में जहां जहां वोटिंग स्लो हुई है और चौथा चरण में जहां चुनाव हो रहे थे, वो अवध प्रांत है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर वहां स्लो वोटिंग हुई है, यानी बीजेपी के वोटर्स मतदान करने बाहर नहीं निकले हैं, वोट नहीं दिया है, सीधे सीधे सरकार के खिलाफ नाराजगी है, वोट करने लोग घर से नहीं निकले। तो इसलिए आप समझ जाइए भैया, ये जो चौथे चरण में स्लो वोटिंग हुई है, ये बहुत कुछ इशारा कर रही है कि इस बार सरकार तो गई, इस बार योगी बाबा तो गयो। क्योंकि जो 3 चरणों के मतदान हो गए हैं, उनके बारे में तो इनके लोग ही कहते हैं। आरएसएस प्रमुख आके कहते हैं कि भैया बीजेपी कमजोर हुई है। 3 चरणों के जो मतदान हुए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है, हमको एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव ऐसे हुए कि चौथे चरण में मतदान ही सुस्त हो गया है, सबसे कम वोटिंग हुई है चौथे चरण में। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ रहा अवध प्रांत, वहां से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। आप समझिए कि जी न्यूज एक चैनल है
जो हमेशा इनकी चरण वंदना में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, आराधना में लगा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की आराधना करनी है, बस वो भी अब कह रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है। यानी सब मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार हो गया है, और हो ही गया है, क्योंकि विधायक तक कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे हैं। जी हां, एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देखिए कैसे एक विधायक जी हैं, जो भूपेश चौबे जिनका नाम है, जो माफी मांग रहे हैं कान पकड़ कर कि हमें माफ कर दो, 5 साल हमने काम नहीं किया, आपकी जिता दो, अगले बार काम करेंगे। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर कहानी बता। ये बीजेपी विधायक है, नाम है इनका भूपेश चौबे, रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक है। कान पकड़कर जनता के सामने उठक बैठक लगा रहे हैं, जनता से 5 साल में हुई गलतियों की माफी मांग रहे हैं। अरे साहब, 5 साल काम कर लिए होते तो यह नौबत तो ना आती कि आपको कान पकड़कर उठक बैठक करना पड़ता और योगी जी को इस तरह का भाषण देना पड़ता। लेकिन इन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए इनके विधायक कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ सिर्फ चुनाव को भ्रमित करने के लिए नफरती भाषण दे रहे हैं। कभी गाय को बचाने की बात कर देते हैं, गाय को कटने से बचाने की बात कर देते हैं। मतलब ये सब चीजें थोड़ा हास्यास्पद लगती है कि आप बताइए, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि आपने तो पहले ही कानून बना दिया था, जो गौ हत्या करेगा, गौकसी करेगा, उसको 14 साल जेल में रहना पड़ेगा। ये सख्त कानून था, उसके बाद भी आपको ये आकर आगे कहना पड़ रहा है कि भैया देखो, नहीं ऐसा नहीं वैसा है, गाय को हम कटने नहीं देंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। इस तरह की बातें वही करता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव गड़बड़ाने वाला है। आप देखिए कि इनके बड़े बड़े नेताओं की जुबान फिसल जाती है। अमित शाह जी कह देते हैं कि मोदी 24 घंटे सोते हैं तभी देश का कल्याण हो सकता है। उसके बाद कहते हैं 12वीं पास करके इंटर में जाओगे तो लैपटॉप दे देंगे। इस तरह की चीजें कब होती हैं? जब हार का डर होता है, जब अंदर से जो है डर होता है तो जुबान फिसलती है और फिर ऊट पटांग निकलता है। वही ऊट पटांग योगी आदित्यनाथ के जुबान से निकल रहा है, वही ऊट पटांग शब्द, लड़खड़ाते हुए शब्द अमित शाह जी के निकल रहे हैं। क्योंकि अमित शाह जी को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव गड़बड़ा गया तो आप समझिए भैया 2024 में भी लुटिया डूब ही जाएगी। क्योंकि देख ही रहे हैं आप, जिस तरह से 3 चरणों में मतदान हुए, बम्पर वोटिंग हुई बताया जा रहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा विरोध था, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाया गया था। और चौथा चरण जहां थोड़ा विरोध कम देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी का विधायकों को भगाया नहीं गया, मारा पीटा नहीं गया। यह कहा जा रहा था कि अवध प्रांत है जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है, लेकिन यहां से भी स्थिति अब डामाडोल हो रही है। यहां से भी जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो दिखा रही है कि कम वोटिंग हुई है। मतलब साफ जाहिर है कि कम वोटिंग का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स निकले नहीं, सरकार से उनकी नाराजगी नहीं होगी, इसीलिए वो वोट करने नहीं गए। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।